तो आज हम एक ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जो ऑप्शन बाइंग के लिए यूज़ की जाती है। ये एक पेड स्ट्रेटजी है जो कि मैं यहाँ पे फ्री में यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ। अभी जो स्ट्रेटजी है वो मैं डायरेक्ट भी डाल सकता था, लेकिन यहाँ पे ना यूट्यूब पे मैं लास्ट टाइम यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी मैंने डाले थे जिसकी वजह से चैनल पे स्ट्राइक आ गया था, इसीलिए वजह से मैंने उसको हटा दिया। तो अभी मैं उस स्ट्रेटजी तो अभी ये जो स्ट्रेटजी है इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये भी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। जो भी ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसके अंदर हमें 4 से 5 स्टेप्स है जो इनको हमें प्रॉपरली इसको फॉलो करना है। तो आप प्लीज़ इसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, वीडियो को ठीक से देखिए। अगर कोई स्टेप मिस हो गया तो फिर आपको वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 आता है। तो स्टेप 1 में आपको यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट लगेगा। ये स्टेप 1 है, ठीक है। सिर्फ 15 मिनट का चार्ट लगाओ। अभी मैंने इसको निफ्टी में बैक टेस्ट किया हुआ है बहुत बार, और मेरे को आज ही इसी निफ्टी में भी ट्रेड मिल चुका है, इसीलिए आज मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि फिर सही तरीका रहेगा अपलोड करने का। क्योंकि आज ही इसमें ट्रेड मिला है, एक बार नहीं वो भी 2 बार यहाँ पे ट्रेड मिला है हमको यहाँ पे निफ्टी में, उसी ये सेम स्ट्रेटजी के साथ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो स्टेप 1 है 15 मिनट का चार्ट। स्टेप 2 है हमें यहाँ पे एक इंडिकेटर लगेगा जिसका नाम है CPR। तो आप यहाँ पे डालेंगे CPR, तो आपको यहाँ पे CPR विथ SMA यहाँ पे देखेगा। तो इसके साथ हमें एक 9 मूविंग एवरेज भी लगता है जिसको हम ट्रेल करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको आप यूज़ करते हैं, तो मैंने यहाँ पे स्टार लगा के रखा है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ। तो इसके अंदर सेटिंग्स मैंने कुछ रखी है, वो आप देख लो एक बार। वैसे कुछ नहीं, बस टिक अनटिक करना है आपको। यहाँ पे ये जो 4 डॉट है यहाँ पे, ये और ये SMA यहाँ पे 9 मूविंग एवरेज का आपको इसके अंदर लगाना है। और CPR S1 S2 S3 ये सब आप लगा दो और इसको ओके कर दो। बाकी यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सब डिसेबल कर दो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऑन कर दोगे तो ये सब इसमें ऑन हो जाता है, तो आपको ये सब ऑफ करना पड़ता है। तो एक SMA ऑन रखो और CPR को बस इसको ऑन रखना है, बाकी ओके कर दो। तो 2 स्टेप हो गए। स्टेप 3 आता है। अभी स्टेप 3 के लिए हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी जिसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल, ठीक है। तो जैसे इनसाइड कैंडल क्या होता है, इनसाइड कैंडल में एक बड़ा कैंडल होता है, एक छोटा कैंडल होता है, बस इतना ही होता है। एक बड़ा कैंडल के अंदर एक छोटा कैंडल दिखाई देता है, एक उसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को इनसाइड कैंडल पता होगा, लेकिन इनसाइड कैंडल कहाँ पे कौन से जगह पे यूज़ करना ये नहीं पता होता है, ठीक है। तो ये बहुत कोर्सेज में बेचा जाता है, इसलिए अभी आपको बता रहा हूँ। तो CPR इंडिकेटर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि CPR इंडिकेटर और इनसाइड कैंडल को दोनों को जब मिलाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो इनसाइड कैंडल हमें यहाँ पे मिलता है वो हमें CPR के आसपास ढूंढना होता है। CPR क्या होता है, ये देखो, ये जो 3 लाइन है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा काम करता है। जब भी इसके आसपास प्राइस आता है तो ये हमेशा बाउंस खाता है या इसके आसपास आके कंसोलिडेशन करता है, या पूरा दिन इसके अंदर कंसोलिडेशन भी होता है। बहुत बार हमने निफ्टी में यहाँ पे देखा हुआ है, पीछे भी दिखा देता है। देखो यहाँ पे भी कंसोलिडेशन किया है, यहाँ बाउंस किया है, यहाँ पे ये तो टच ही नहीं हुआ। तो ये CPR देखो यहाँ पे भी बाउंस किया। तो CPR एक बहुत बड़ा ऐसा इंडिकेटर है जो एडवांस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता है। और इसका जो ये CPR लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, इसको ब्रेक करना ईजी नहीं होता है। जैसे कि आज भी देखो कितने बार यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। तो जो इनसाइड कैंडल होता है वो हमें CPR के ऊपर या जब भी प्राइस इसको टच करके बाउंस आता है और उसके बाद यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाता है। इस तरीके से जब भी इनसाइड कैंडल बनाता है तो ऐसा इनसाइड कैंडल हमको यहाँ पे ढूंढना है। तो जब भी हमको ऐसा इनसाइड कैंडल हमको मिलता है तो हमारा यहाँ पे स्टेप 4 आता है। स्टेप 4 में हमारा ये होता है कि या इसका हाई और इसका लो, इनसाइड कैंडल का ये जो बड़ा कैंडल है इसका हाई और इसका लो यहाँ पे मार्क कर दो, या फिर आप इसको बॉक्स में डाल दो जैसे मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया है। उसके बाद अपना स्टेप 5 और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। स्टेप 5 में हमको ये जो 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा के रखा है, जैसे ही हमको कैंडल स्टिक ये जो इनसाइड कैंडल है 15 मिनट्स में मिलता है, इसको हमें कन्वर्ट करना है चार्ट को 5 मिनट्स के अंदर। 5 मिनट्स में जैसे हम इसको करते हैं, 5 मिनट्स में हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। सबसे बेस्ट पार्ट वो होता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो छोटा हो जाता है, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़े हो जाते हैं, क्योंकि चार्ट 15 मिनट में होता है। तो ऑप्शन में 15 मिनट में चार्ट में बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो जैसे 5 मिनट में ये जो बॉक्स हमने बनाया था उसका यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, उसी कैंडल के ऊपर हमारा एंट्री होता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, जब कैंडल क्लोज हो जाता है कैंडल का हाई के ऊपर हमारा एंट्री होता है, और कैंडल का जो लो होता है वो हमारा SL होता है। तो जब भी CPR के पास प्राइस आके CPR के अंदर इनसाइड कैंडल बनाएगा, या फिर इन CPR को टच करके जब भी इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाएगा, उसको हमें बॉक्स में डालना है। बॉक्स के बाहर जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएगा, उस कैंडल के हाई पे हमारा SL है, उस कैंडल के नीचे हमारा उस कैंडल के नीचे हमारा SL है, और उस कैंडल के ऊपर हमारा एंट्री है। ये बात नोट कर लीजिए। उसके बाद जब उसको हम एंटर करते हैं, उसको ट्रेल करने का टेंशन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 9 मूविंग एवरेज लगा दो। जैसे यहाँ पे इसके आसपास यहाँ पे निकलता है उसके ऊपर, तो 9 मूविंग एवरेज के जब तक ऊपर है हमें ट्रेड को होल्ड करना है। जैसे वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा मूविंग एवरेज के नीचे, हमें यहाँ पे ट्रेड को क्लोज करना है।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमको ट्रेड मिला, यहाँ पर एग्जिट हुआ, फिर से प्राइस नीचे आता है, फिर हमें वेट करना है कि प्राइस क्या फिर से सीपीआर के पास आ रहा है। जैसे ही सीपीआर के प्राइस फिर से आता है, बाउंस खाता है बॉक्स को, यहाँ पे फिर से वो ब्रेक करता है इस कैंडल ने जैसे इसको फिर से ब्रेक किया, हमें फिर से यहाँ पे एंट्री मिलती है और 9 मूविंग एवरेज के साथ हमको यहाँ पे ट्रेल को जो ट्रेड होता है हमको उसको ट्रेल करना है। तो ये इतना सिंपल है, एंट्री भी मिल रहा है, स्टॉप लॉस भी मिलता है और जो ट्रेड है उसको ट्रेल करने का यहाँ पे स्टेप्स भी मिल रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, अगर इससे सिंपल स्ट्रेटजी नहीं हो सकता है, मतलब होगा भी, लेकिन अगर इससे सिंपल ये स्ट्रेटजी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको फिर थोड़ा सा लर्निंग का और ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई भी इसको यूज़ करके अच्छे खासा प्रॉफिट निकाल सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही, तो इसको अगर हम थोड़ा बैटिस कर लेंगे ना तो 15 मिनट में मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आज का ट्रेड है, 2 ट्रेड यहाँ पे मिला। तो जब भी प्राइस सीपीआर के पास जाता है हमें सिर्फ ये देखना है कि प्राइस सीपीआर के पास होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे सीपीआर के पास गया नहीं, ये भी यहाँ पे गया नहीं, ये भी यहाँ पे गया नहीं, ये यहाँ पे गया है, लेकिन यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल नहीं दिख रहा है। ठीक है, इनसाइड यहाँ पर ऊपर बन रहा है लेकिन इसके पास में नहीं है। अभी ये देखो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना है लेकिन इसने इसको टच नहीं किया, तो हमें ये छोड़ना पड़ता है। ट्रेड को छोड़ना भी एक स्ट्रैटेजी होता है। तो क्योंकि वो हमारे सेटअप में नहीं है, जो हमारे सेटअप में नहीं है हमें उसका पता नहीं है, तो हमारा वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग और एसएल चला जाता है। तो अपना सेटअप है कि सीपीआर के पास, जैसे अभी देखो यहाँ पे सीपीआर के पास यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाया, लेकिन ये इतना बड़ा कैंडल इसने बनाया तो इसी में पहले डाउट आ जाता है। तो ये यहाँ पे समझो हमारा एसएल चला गया, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर हमने एंट्री लिया और यहाँ पे नीचे आ चुका है, यहाँ पे 5 मिनट में भी वही दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा एसएल जा चुका है। तो स्ट्रैटेजी में कभी कभी एसएल जाता है, कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होता। तो उसको अब आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इतना बड़ा ट्रेड हमको यहाँ पे इसके अंदर मिला है। तो ये जब भी इसको टच किया ऊपर गया, यहाँ पे इसने बॉक्स को, हमने यहाँ पे बॉक्स को डाल दिया इसको, जैसे ही बॉक्स का हाई यहाँ पे निकला 9 मूविंग एवरेज के साथ हमने इसको ट्रेल किया। इसको 5 मिनट में भी अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो 5 मिनट में भी देखो कितने अच्छे से यहाँ पे 9 मूविंग एवरेज के साथ आप ट्रेल कर सकते हो। अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस रखते हो तो ये मूविंग एवरेज हटा के आप इसको 9 की जगह पे 15-20 भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है आप, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले एक बार प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट अगर इसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो आपको समझेगा नहीं स्ट्रैटेजी एक्टिव कब होती है और वो कब आके निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता। इसीलिए उसके ऊपर अगर कुछ ट्रेड प्रैक्टिस करोगे, पेपर ट्रेडिंग कर लो या किधर भी आप जो स्टॉक में यूज़ करते हो, या जो आप में जैसे निफ्टी पढ़ते हो तो आप बैंक निफ्टी में करते होगे, वहाँ पर एक कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करो, कुछ ट्रेड लो, प्रैक्टिस करो कुछ दिन और फिर इसको यूज़ करके देखो। ये हमेशा 3 या 4 दिन में एक बार तो ये सेटअप बनता ही है और इसमें काफ़ी अच्छा ट्रेड भी मिलता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अगर आपको नहीं समझा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसको और भी सिंपल तरीके से अपलोड करने को ट्राई करूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।